राजस्थान कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर पुराने घावों को कुरेदते हुए सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान ने उस सियासी घमासान की याद दिला दी, जिसने 2020 में कांग्रेस सरकार की नींव हिला दी थी। गहलोत ने खुद यह स्वीकार किया कि उनकी तीसरी पारी चमत्कार से कम नहीं थी। सरकार गिरते गिरते बची। ऐसा कहकर उन्होंने सचिन पायलट की बगावत की ओर फिर एक बार इशारा किया। गहलोत ने कहा कि मानेसर प्रकरण के दौरान पायलट गुट की बगावत के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। अब जब गहलोत कहते हैं कि डोटासरा उसी की देन है, तो यह बयान सिर्फ एक सियासी टिप्पणी नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर गहरे खिंचाव की ओर इशारा करता है। सीधे तौर पर यह गहलोत की ओर से सचिन पायलट को सीधी चुनौती देने जैसा है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति हमेशा से नेतृत्व की खींचतान में उलझी रही है। एक तरफ अशोक गहलोत हैं, जो खुद को पार्टी का जादूगर बताते हैं, और दूसरी ओर हैं सचिन पायलट, जो युवा नेतृत्व और बदलाव की बात करते हैं। गहलोत ने अपने हालिया भाषण में खुद को ट्रिकबाज बताते हुए कहा कि वो इतनी सफाई से काम करते हैं कि लोग चमत्कार समझ बैठते हैं। मगर यहीं पर सवाल उठता है कि अगर हर बार ट्रिक ही चलती है, तो फिर पार्टी का स्थायित्व और विश्वास कहां टिकेगा? डोटासरा को मानेसर प्रकरण की उपज बताकर गहलोत ने न सिर्फ पायलट गुट को नीचा दिखाया, बल्कि कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि पार्टी के भीतर एकता सिर्फ मंचों तक सीमित है, जबकि अंदरूनी राजनीति में विश्वास की कमी और नेतृत्व को लेकर असमंजस बना हुआ है। कांग्रेस के लिए ये बयानबाजी और व्यक्तिगत कटाक्ष पार्टी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। गहलोत का बार बार खुद को चमत्कारिक नेता बताना पार्टी के सामूहिक प्रयासों को कमतर करता है, और यह संदेश देता है कि कांग्रेस एक व्यक्ति की सियासत में सिमट गई है। गहलोत के हर बयान में एक पैटर्न है। हर उपलब्धि उनके नाम, हर चुनौती का हल उनका दिमाग। वे खुद को कांग्रेस से बड़ा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाईकमान का आशीर्वाद और मेरी ट्रिक से सरकार बची, ऐसा कहकर वे पार्टी के सामूहिक संघर्ष को अपने अकेले कर्तव्य में बदल देते हैं। इससे कांग्रेस के अन्य नेता, खासकर युवा पीढ़ी, हाशिए पर धकेल दी जाती है, और यही बात राजस्थान कांग्रेस के भीतर घुटन और गुटबाजी को जन्म देती है। राजस्थान कांग्रेस आज जिस दौर से गुजर रही है, वह आत्मविश्लेषण और सुधार का नहीं, बल्कि आत्मघाती टकराव का बनता जा रहा है। गहलोत द्वारा उठाए गए पुराने मसले सिर्फ स्मृति नहीं हैं, ये अंदरूनी घाव हैं जो हर बार चुनाव से पहले हरे कर दिए जाते हैं। अगर कांग्रेस को खुद को मजबूत करना है, तो उसे इस जादूगर सियासत से बाहर निकलकर संगठनात्मक एकता पर ध्यान देना होगा। आज राजस्थान कांग्रेस आत्ममंथन के दौर में नहीं, आत्मघात के मुहाने पर खड़ी है। चुनावी सालों में जब पार्टी को एकजुटता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब गहलोत पुराने जख्म कुरेद कर नया जहर घोल रहे हैं। ये राजनीतिक जादूगरी नहीं, संगठन के प्रति धोखा है। अगर कांग्रेस को आगे खुद को स्थापित रखना है, तो उसे सबसे पहले गहलोत जैसे अपने ही चालबाज नेताओं के असर से बाहर निकलना होगा। वरना हर बार सरकार बची की कहानी कहने वाला जादूगर एक दिन पार्टी को खत्म कर देगा, और लोग कहेंगे, ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये कांग्रेस की आत्महत्या थी।